Student, myself Antima Agnihotri, Department of Botany, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के इस समय में मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई पर निरंतर ध्यान दे रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्लांट सक्सेशन मीन्स इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और इसके कितने कॉजेज़ होते हैं, काइंड ऑफ कॉजेज़ और प्रोसेस ऑफ जनरल प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन बताया था। आज हम उसी टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका वो टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो उसका एक एग्जांपल है लिथोस्फीयर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट सक्सेशन की जो प्रोसेस है वो एक बेयर एरिया से स्टार्ट होती है और वो बेयर एरिया कोई बेयर रॉक हो सकता है, जैसा कि आपका आज का ये टॉपिक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि सैलक्रमक या जीरोस्फीयर या मरुक्रमक मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है और मिट्टी में मॉइस्चर एकदम कम होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है और इनऑर्गेनिक मटेरियल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसा सक्सेशन जीरोस्फीयर या लिथोस्फीयर कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा जो लिथोस्फीयर की प्रोसेस स्टार्ट होती है बेयर रॉक से होती है। इसमें सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन डेवलप करती हैं, जो क्रस्ट बनाते हुए डेवलप करती हैं, मीन्स पपड़ी बनाते हुए डेवलपमेंट करती हैं, ये आप देख सकते हो। और जब ये अडॉप्ट नहीं कर पाती और इनकी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है तो इनसे जो क्रस्ट बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से अदर फोलिएज लाइकेंस वगैरह यहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करती हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ये जब प्लांट डेवलपमेंट नहीं कर पाए, इन्होंने क्रस्ट बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस वगैरह और ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें प्लांट डेवलप कर सकते हैं, मीन्स प्लांट के लिए न्यूट्रिशन यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट है सॉइल ऑन रॉक, मतलब धीरे धीरे इस पत्थर में, चट्टान में सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और रॉक का जिसमें नए उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता वाले प्लांट ग्रो होने लगते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं प्लांट में जब ये प्लांट जो फोलिएज लाइकेन है जब तक अडॉप्टेड थी, सर्वाइव की, जब ये सर्वाइव नहीं कर पाई, ये ख़त्म हो गई, जिससे इस रॉक में और भी अधिक ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा इकट्ठा हो गई, जिसमें मॉसिस प्लांट डेवलपमेंट करने लगे। एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा लाइक प्लांट, तो वो डेवलपमेंट करने लगते हैं। ये भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा कम ही न्यूट्रिशन की मात्रा चाहिए होती है, ये यहाँ आसानी से डेवलपमेंट कर लेते हैं। इसके बाद ये आता है हर्बेशियस स्टेज, जो इससे थोड़ा सा डेवलप प्लांट होते हैं और इनको इनकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉसिस प्लांट यहाँ पे तब तक डेवलपमेंट करते हैं जब तक इनको यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है। जब इन्हें न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, इन्हें और न्यूट्रिशन की मात्रा की ज़रूरत होती है और इन्हें नहीं मिल पाता, ये भी यहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इनके ख़त्म होने से यहाँ पे और अधिक ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस की मात्रा इकट्ठी होती है, जिसमें हर्बेशियस प्लांट डेवलपमेंट करने में कैपेबल होते हैं और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट करने लगते हैं। जब हर्बेशियस प्लांट यहाँ पे डेवलपमेंट करने लगते हैं, मींस कि अब यहाँ प्लांट कम्युनिटी ग्रो हो सकती है। ये कंपटीशन करते हैं इस एरिया में और जब तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, कंपटीशन करके सर्वाइव करते हैं, जब इनको यहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन कम होने लगता है तो धीरे धीरे ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉपर सॉइल की मात्रा और ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें आराम से स्ट्रॉबेरी प्लांट डेवलपमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्लांट का डेवलपमेंट होने लग जाता है और रॉक के पार्टिकल भी धीरे धीरे डिग्रेड करके सॉइल का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सॉइल में मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा प्लांट को धीरे धीरे मिलने लगती है और इसकी नेक्स्ट स्टेज में जब ये प्लांट यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है तो अपनी कम्युनिटी को डेवलप करता है और कम्युनिटी को डेवलप करने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे पूरे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लाइमेक्स फॉरेस्ट एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्लांट
पूरी तरीके से अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर चुके होते हैं और कम्युनिटी को डेवलप करने के बाद पूरे एक हरे भरे वन का फॉर्मेशन करते हैं, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो इन प्लांट की अपेक्षा, जो मैंने पहले बताई ये स्टेज बाय स्टेज प्लांट, इन प्लांट की अपेक्षा ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं, इवन कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने पहले ही बताया था कि जब नई जगह पे प्लांट डेवलप होना स्टार्ट करते हैं तो पायनियर स्टेज कहलाती है, और जब प्लांट धीरे धीरे डेवलपमेंट स्ट्रगल करते करते, कंपटीशन करते करते जब वो अपनी क्लाइमेक्स स्टेज में पहुंचता है, तो ये इसका जो अडॉप्ट करने का तरीका रहता है, एडॉप्टेशन का तरीका रहता है, सर्वाइव करने का टाइम रहता है, वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा रहता है, कई वर्षों का रहता है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जगह नई प्लांट कम्युनिटी बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा ये टाइम स्केल के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि क्लाइमेट हमेशा चेंज होता रहता है और जिसके अकॉर्डिंग प्लांट कम्युनिटी भी सर्वाइव करने के लिए अपने में मॉडिफिकेशन करती है और अपने सर्वाइवलशिप के लिए कंपटीशन करती है, जिसकी वजह से प्लांट कम्युनिटी हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से, इस एग्जाम्पल से आपको प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।